हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से डायरेक्शंस गिवन है यहाँ पे. इन द क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स गिवन है एज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. तो हमें मार्क करनी है करेक्ट चॉइस एज दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 1. दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 2. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 3. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 4. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनको यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन दी ग्रोथ, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं जो कि विच आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेस सो दैट जो इन्वेस्टिगेशन होता है न्यू ट्रीटमेंट का फॉर डिजीजेस वो पॉसिबल हो सके. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दी एनिमल्स जिनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, मैनिपुलेटेड होता है. डीएनए मैनिपुलेटेड होता है टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन जीन. प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन दैट इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो बहुत सारे लाइक एनिमल्स प्रोड्यूस किए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे कि रैट, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस, इनको प्रोड्यूस किया गया है. ऑल्दो जो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है, माइस है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है उनको डिजाइन किया गया है टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग की हाउ कैसे जो जीन्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. कैसे जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इन्हें स्पेशली बनाया गया है टू सर्व एज मॉडल, to serve as models for human diseases or human diseases, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है न्यू ट्रीटमेंट्स का फॉर डिजीज वो पॉसिबल हो सके. एंड टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स. तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनको यूज किया जाता है टू स्टडी दी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. क्या होता है बेसिकली, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना उनको स्पेशली डिजाइन किया गया है टू अलाउ दी स्टडी की कैसे जो जीन्स होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं एंड कैसे अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शंस को ऑफ द बॉडी एंड उसके डेवलपमेंट में. जैसे फॉर एग्जांपल दी स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जो है, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ये इन्वॉल्व होते हैं इन दी ग्रोथ, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है जैसे कि हमने डिस्कस किया. स्टेटमेंट सेकंड में गिवन है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है न्यू ट्रीटमेंट के लिए और फॉर डिजीजेस वो पॉसिबल हो सके. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट. 1 and 2 are correct. Answer will be option 1. Answer will be option 1. I hope you understood it well. Best of luck.